Today we learn about chapter number 4, network and internet. In this chapter we learn about what is the network and how it is work, and what is internet and where we use the internet in our daily life. So first we start the network. सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेटवर्क के बारे में। तो नेटवर्क होता क्या है, यहाँ लिखा हुआ है आपको डेफिनेशन। नेटवर्क इज़ अ सिस्टम ऑफ टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर बाय मींस ऑफ केबल एंड वायर्स, यानी कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब हम किसी वायर के थ्रू जोड़ते हैं या किसी केबल के थ्रू जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं हम नेटवर्क। आपको नेटवर्क से ही नाम पता चल रहा होगा, नेट जबकि हमारी जाली होती है और उस पर काम करने वाली चीज़ें। ठीक है, नेट क्या होती है, इस तरह से कई सारी लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इनसे मिलकर आपकी एक नेट तैयार होती है। वैसे ही हमारे यहाँ पर कि मान लीजिए आपके हर पॉइंट पे एक कंप्यूटर रखा हुआ है, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड जो है वो है आपका नेटवर्क। नेटवर्क कैसे काम करता है, जैसे सपोज यू हैव वन कंप्यूटर, हमारे पास एक कंप्यूटर है। ऑल योर इम्पोर्टेंट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन दैट कंप्यूटर। उस कंप्यूटर में हमारे पास सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर है। अब हमें उस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो कैसे करेंगे? ट्रांसफ़र द डाटा of one computer to another computer, you can connect the two computer by means of a wire। तो हमें उन दोनों कंप्यूटर्स को कहीं ना कहीं से कनेक्ट करना होगा, किसी वायर से कनेक्ट करना होगा। तो दिस कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर टू ट्रांसफ़र द डाटा नॉन एज नेटवर्क, यानी कि केबल के थ्रू या वायर के थ्रू जब किन्हीं मल्टीपल कंप्यूटर्स को, यानी कि कई सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से अगर कनेक्ट किया जाता है तो वो कहलाता है नेटवर्क। तो ये थी आपकी नेटवर्क की डेफिनेशन। फिर बात करते हैं हम नेटवर्क में। जैसे हमने बात की कि नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे से केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें नेटवर्क में रिक्वायरमेंट्स होती है। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ नेटवर्क में क्या क्या, पहला आपका केबल, फिर आता है आपका लैन कार्ड, फिर आता है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले बात करते हैं हम केबल की। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखी हुई है, ये देखिए कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई है नेटवर्क केबल्स की। केबल्स आर द सेट ऑफ वायर यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर विद वन अनदर, यानी कि इन केबल्स के थ्रू हम अलग अलग कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो जब वायर की बात होती है तो इस तरह की लैन केबल, वीजे केबल, टाटा केबल, इस तरह की अलग अलग केबल्स के थ्रू आप कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। फिर दूसरा आता है आपका लैन कार्ड। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड। तो ये आपके एक चिप कार्ड होता है जो कि आपके कंप्यूटर में ज़रूरत के अकॉर्डिंग लगाते हैं हम। कैसे? लैन कार्ड इज ए स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस दैट इज़ नीडेड इन एवरी कंप्यूटर टू कनेक्ट इट विद अदर इन द नेटवर्क, यानी कि किसी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए हमें इस तरह के लैन कार्ड की ज़रूरत होती है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट अपना नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा पहले कि हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वही ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10। वैसे ही नेटवर्क पे भी आपके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट विल मेक अ लिंक अमॉन्ग ऑल कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। सम ऑफ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर नेटवेयर, यूनिक्स, विंडोज़ 7 एंड विंडोज़ XP। इनके नाम से भी आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होते हैं, जिनके थ्रू हम किसी सर्वर को डेवलप करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हमने पढ़ लिया नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों की होती है, फिर हमारे नेटवर्क किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हमारे नेटवर्क होते हैं यहाँ पर 3 टाइप के, लैन, वैन एंड मैन। लोकल एरिया नेटवर्क LAN लैन, वाइड एरिया नेटवर्क WAN वैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। जैसे बात करते हैं हम लैन, यानी कि लोकल है तो छोटी साइज़ का होगा, वाइड है तो थोड़ा बड़ा होगा, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि थोड़ा मेट्रो सिटीज़ जितना बड़ा होगा। तो ये दिया हुआ है डेफिनेशन में। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ वन इन विच ओनली अ फ्यू कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय मीन्स ऑफ केबल, यानी कि जैसे आपकी लैब की बात करते हैं हम, यहाँ फ़ोटो दिया हुआ है देखो लैब का। इस लैब के अंदर जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड है वो सब लैन टाइप के नेटवर्क में कनेक्टेड है। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड इन स्मॉल ऑफिस, इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंटल स्टोर और हॉस्पिटल में, यानी कि जो भी एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर या किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जब कंप्यूटर एक दूसरे से वायर के थ्रू कनेक्टेड होता है तो वो होता है हमारा लैन।
लोकल एरिया नेटवर्क। अब नेक्स्ट आता है अपना वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड मीन्स थोड़ा बड़ा हो गया। अब ये क्या देखो यहाँ पे एक कंप्यूटर है, इन सबसे अलग अलग से जुड़े हुए हैं। When we want to connect the computer placed at some distance from one another, we use this type of network. Wide area network, some other hardware devices are also used to transmit and receive the data along with the cable. These devices are called router और गेटवे। अब बात करते देखो यहाँ पर राउटर और गेटवे की। ये कब काम आता है? जब हमें एक ही बिल्डिंग के अंदर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर यानी कि फ्लोर वाइज अगर कनेक्टेड करना है वायर के थ्रू, तब हम यूज़ करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ यूज टू ऑफिस विच हैव दियर ब्रांच ऑफिस विद डिफरेंट पैलेस ऑफ एन एरिया और द सिटी, यानी कि सेम सिटी के अंदर ही उसके अलग अलग ब्रांचेज में, अलग अलग बिल्डिंग्स में अगर कनेक्शन करना है वायर के थ्रू, तो वो होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। फिर आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मैन। ये होता है हमारी पूरी सिटी के अंदर अगर हमें कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो हमारा मैन यूज़ होता है। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर प्लेस एट वेरी डिस्टेंस प्लेसेस फ्रॉम वन अनदर, being situated in different cities. In the center of metropolitan area network is a metropolis, that the capital of or the chief city of the country or the mother country of distant colonies, यानी कि एक सिटी के अंदर अलग अलग कॉलोनीज़ को हमें कनेक्ट करना है, अलग अलग एरिया को हमें कनेक्ट करना है, तो वो होता है हमारा मैन के अंदर। ओके, तो गाइज ये थे हमारे 3 टाइप के नेटवर्क, लैन, मैन एंड वैन। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है कि वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी। यह ध्यान रखना, हम वाईफाई यूज़ तो करते हैं लेकिन वाईफाई की फुल फॉर्म होती है हमारी वायरलेस, जो कि बिना वायर की होती है, और फिडेलिटी यानी कि सुविधा। वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स लैपटॉप, पीसी एंड अदर डिवाइसेस कनेक्टेड इजीली टू द इंटरनेट। तो हमारा वायरलेस वाईफाई कंप्यूटर्स को या मोबाइल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करता है। अब आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क। नेटवर्क में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट काम आता है। नेटवर्क के टाइप पढ़े हमने, नेटवर्क में कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो पढ़िए। अब आता है कंपोनेंट्स, यानी कौन कौन सी चीज़ें काम आती है। पहला आता है सर्वर, दूसरा आता है वर्क स्टेशन। हम लोग जब इंटरनेट चलाते हैं तो एक बात कॉमन सुनते हैं कि सर्वर कभी डाउन जा रहा है, कभी सर्वर मिसयूज़ हो रहा है, कभी सर्वर काम नहीं कर रहा। तो वो सर्वर होता है जहाँ से एक कंप्यूटर कई सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। जो मेन कंप्यूटर जिसे बोलते हैं वो होता है हमारा सर्वर, और जो बाकी के सारे कंप्यूटर्स होते हैं ये सब है हमारे वर्क स्टेशन जहाँ पे हम काम करते हैं। और ये हमारा मेन कंप्यूटर जिससे कि ये ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड होते हैं। तो सर्वर इज़ द सेंट्रल कंप्यूटर ऑफ अ नेटवर्क। इट इज़ द कंप्यूटर फ्रॉम विच ऑल अदर कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क कैन हैव द एक्सेस टू फाइल, यानी कि इससे ये सब कंप्यूटर एक दूसरे फाइल शेयर कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर, मोबाइल एक्सेट्रा। फिर आता है हमारा वर्क स्टेशन। एवरी कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क इज़ नोन एज वर्क स्टेशन, यानी कि इस नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं या जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है वो सब हमारे वर्क स्टेशन है। वी मे से दैट एवरी वर्क स्टेशन इज़ अ पीसी एंड इज़ कनेक्टेड टू द नेटवर्क एक्सेप्ट द स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन शेयर करने के अलावा सारा काम ये एक दूसरे से शेयर करते हैं। प्रिंटर शेयर करते हैं, स्कैनर शेयर करते हैं, डिवाइस शेयर करते हैं, फोल्डर शेयर करते हैं। तो सारे वर्क स्टेशन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और सर्वर इनको कंट्रोल करने का काम करता है। अब बात करते हैं इंटरनेट की। हमने नेटवर्क पढ़ लिया, नेटवर्क के बारे में पढ़ लिया, कंपोनेंट्स पढ़ लिए, टाइप पढ़ लिए, तो वो काम कहाँ आता है हमारे इंटरनेट के अंदर। अब इंटरनेट भी ये होता है कि कई सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है सर्वर के थ्रू। अब आता है इंटरनेट। द इंटरनेट मीन्स द इंटरनेशनल नेटवर्क, यानी कि पूरी अर्थ से या पूरे दुनिया से हम जब कनेक्ट करते हैं वो होता है हमारा इंटरनेट। दिस अ लार्ज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी नेटवर्क। इन द इंटरनेट thousands and thousands of computers are connected to one another through a very big and powerful computer known as the internet server। हमने ऊपर पढ़ा था कि सर्वर क्या होता है कि कई सारे मल्टीपल कंप्यूटर जिससे कनेक्टेड होते हैं वो सर्वर होता है। तो यहाँ पर जब हम पूरी दुनिया की कंप्यूटर अगर कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर चाहिएगा जिसके कि हम इंटरनेट सर्वर कहते हैं। तो क्या हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं इंटरनेट में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
यूज़ ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। यू कैन राइट ऑन योर कंप्यूटर अ लेटर टू योर फ्रेंड लिविंग एनी वेयर इन द वर्ल्ड यूजिंग द इंटरनेट। जैसे हम किसी भी हमारे दोस्त को जो कि किसी दुनिया के किसी भी कोने पर रह रहा हो उसे ईमेल लिख सकते हैं या लेटर लिख सकते हैं। यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी थिंग इन द वर्ल्ड यूजिंग द इंटरनेट, हम किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करके उसकी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। इंटरनेट हेल्प यू टू फाइंड अ जॉब, जॉब ढूंढने के लिए, रिक्रूटमेंट ढूंढने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। नाउ इट इज़ द पीपल परचेज एंड सेल गुड्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, आजकल ई कॉमर्स के थ्रू चीज़ें सेल की जाती है और परचेज़ की जाती है, जैसे ईबे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। यू कैन टॉक एवरीवन, यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड एनी वेयर इन द वर्ल्ड यूजिंग द इंटरनेट, हम वीडियो चैटिंग के थ्रू या टेक्स्ट चैटिंग के थ्रू हम हमारे फ्रेंड से, हमारे रिलेटिव से टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ईमेल ऑन द इंटरनेट, हम अगर किसी को ऑफिशियल मेल करते हैं, ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं तो हम यूज़ करते हैं ईमेल। ईमेल इज रिफर टू इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, मेल मीन्स मेल। इट इज़ अ सिस्टम टू एक्सचेंज मैसेज लाइक लेटर, डॉक्यूमेंट बाय मीन्स ऑफ इंटरनेट। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ ईमेल, ईमेल वर्क कैसे करता है। व्हेन वी राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड सेंड इट टू हिम बाय द ईमेल, द लेटर इज़ पोस्टेड टू द इंटरनेट सर्वर। जैसे हम पहले यूज़ करते थे, पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम लेटर लिखते थे और पोस्ट ऑफिस में हम उसको सबमिट करते थे, उसके बाद वो कुछ दिनों में पहुंचता था। बट इंटरनेट के थ्रू आप हैंड टू हैंड किसी भी मेल को या किसी भी इन्फॉर्मेशन को ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई लेटर भेजना हो आपको, कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी हो, कोई एप्लीकेशन भेजनी हो, तो उस ईमेल के थ्रू हम उसे हैंड टू हैंड सेंड कर सकते हैं। फिर आता है एडवांटेज ऑफ ईमेल, ईमेल के एडवांटेज क्या होंगे। तो सबसे पहला तो हमने पढ़ा कि हैंड टू हैंड, यानी कि फटाफट आपका ईमेल या आपकी इन्फॉर्मेशन या आपका लेटर पहुंच सकता है। द बिगेस्ट एडवांटेज इज द सेव द लॉट ऑफ टाइम, यही बोला मैंने, हाथों हाथ आप किसी भी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हो, यानी कि अब आपको मनी बचेगी, टाइम भी बचेगा। यू कैन लेटर, योर लेटर विल बी रीच योर फ्रेंड विद इन अ सेकेंड बाई ईमेल, नो मैटर वेयर योर फ्रेंड इज़, यानी कि आपके दुनिया में कहीं भी हो आपका फ्रेंड, वो हाथों हाथ आपका ईमेल सेंड वो रिसीव कर सकता है। सेकेंडली, इट इज़ चीपर एंड ऑर्डिनरी मेल, ये हम जब पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते हैं तो वो थोड़ा महंगा भी होता है, ये सबसे सस्ता होता है। यू मे सेंड मेल एट द टाइम थ्रू द इंटरनेट, मेनी मेल्स, आप एक टाइम पे कई सारी मेल सबको सेंड कर सकते हो। वन सिंगल मैसेज कैन बी सेंड टू मैनी प्लेस बाय ईमेल, और एक ही मैसेज को आप कई जगह भी भेज सकते हो और कई सारे मैसेज एक जगह भी भेज सकते हो। फिर बात करते हैं हम रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेंडिंग ईमेल। अब ईमेल सेंड करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन हैविंग सॉफ्टवेयर टू डू सो, तो आपका कंप्यूटर हो सकता है या मोबाइल हो सकता है जिसमें ईमेल का आपका सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन अवेलेबल हो। एक मैसेज आपको भेजना क्या है, इंटरनेट कनेक्शन भी ज़रूरी है, यानी कि आपके पास नेटवर्क डेटा रिचार्ज होना चाहिए। ईमेल एड्रेस टू सेंडर एंड द रिसीवर, ईमेल एड्रेस अकाउंट, यानी कि आपका ईमेल अकाउंट होना चाहिए जिससे आप भेजोगे, और जिसको भेजना है उसका यानी कि रिसीवर का एड्रेस भी होना चाहिए। अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं तो जिसको भेजते हैं उसका घर के एड्रेस हम पोस्ट के ऑफिस में या उसके लेटर के साथ लिखते हैं, वैसे ही ईमेल में भी ईमेल एड्रेस होता है हर रिसीवर का, तो उस ईमेल का ईमेल एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम ईमेल सेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी ईमेल एड्रेस, है ना, कि ईमेल एड्रेस होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है, ईमेल एड्रेस। ऑल हाउस हैज़ दियर एड्रेस, हम जानते हैं कि सारे घर के अपने अपने एड्रेस होते हैं, ऐसे ही ईमेल के भी होते हैं हमारे। इलेक्ट्रॉनिक मेल अब कई तरीके के होते हैं, जैसे गूगल का जीमेल होता है, कि गूगल का जीमेल होगा, याहू का yahoo.com होता है, हॉटमेल का hotmail.com होता है, रेडिफमेल का rediffmail.com होता है, यानी कि अलग अलग प्रोवाइडर्स के अलग अलग, यानी कि अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग मेल्स होते हैं। ऑल हाउसेस है दियर एड्रेसेस, यानी कि हर एक का अपना अपना घर होता है, हर कॉलोनी का अलग अलग होता है, वैसे ही हर एक कंपनी का अलग अलग ईमेल एड्रेस होता है। व्हेन वी सेंड लेटर टू योर फ्रेंड ऑर्डिनरी पोस्ट, वी राइट द एड्रेस टू द फ्रेंड सो इट रीच टू द राइट प्लेस, जब हम ऑर्डिनरी पोस्ट भेजते हैं तो सही एड्रेस लिखेंगे तभी सही जगह पहुंचेगा। सेम वे ये होता है कि ईमेल यूज़र का भी आपका खुद का एड्रेस होता है जो कि इंटरनेट पे होता है, वो आपको एड्रेस भी सही सही लिखना होता है। जैसे आपने MK Sharma 36 लिखा है तो पूरा आप एड्रेस लिखोगे @yahoo.com कि इस सिटी का रहने वाला है या इस कंपनी का है, तो ये भी आपको पूरा लिखना होता है। दिस एड्रेस इज़ नॉन हिज ईमेल एड्रेस,
तो ईमेल आपके कई टाइप के होते हैं, हॉटमेल, रेडिफ मेल, याहू और जीमेल। दिस एड्रेस अलाउड द यूज़र टू रिसीव ईमेल मैसेज। द ईमेल एड्रेस इज रिटन एज फॉलो। कैसे लिखते हैं? DRSK गौर, डॉक्टर SK गौर @रेडिफ मेल, यानी कि पूरा एड्रेस आपको लिखना होता है। जैसे अब मैं ऑर्डिनरी पोस्ट की बात करते हैं, उसमें भी पूरा एड्रेस लिखते हैं विद पिन कोड, तो उससे आपका सही जगह पे आपका मेल या आपका लेटर रिसीव होता है। ऐसे ही MK Sharma 36 @yahoo.com, संदीप आहावा @gmail.com, इस तरह से आपके अलग अलग ईमेल एड्रेसेस होता है। सो गाइस, इस चैप्टर में हमने नेटवर्क एंड इंटरनेट के बारे में पढ़ा है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको आगे बताए जाएंगे। और अगर आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आती है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे मेरे नंबर पे, या फिर आप कॉल कर सकते हो किसी चीज़ को समझने के लिए। ओके गाइस।